जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तैमूर जखर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक अकाउंट और जो मेरे दीगर सोशल मीडिया हैं, ये वीडियो वहाँ पे अपलोड होगी। आज की जो 3 से 5 मिनट डायरी है, इसको आप कोई भी नाम दे दें, पॉलिटिकल डायरी कह दें या डेली डायरी कह दें, उसमें जो आज हम खबरों का करेंगे तस्करा, तो मैंने थोड़ा सा सोचा है कि क्यों 2-4 खबरों को डिटेल करने की बजाय क्यों ना एक हेडलाइन स्टाइल में थोड़ा सा गो थ्रू कर लिया जाए, उसमें से जो अहम होगी उस पर डिस्कस कर लिया जाएगा। सबसे अहम खबर आज की जो यही है, शौकत अजीज सिद्दीकी जो बहुत ज़्यादा नून लीग नवाज, बल्कि मैं समझूंगा कि कारकुन जज थे, नून लीग के कारकुन जज थे। बहरहाल उनकी जो कुर्बानियाँ रंग ले आई है, उनकी मरात और वो सारी चीज़ें बहाल कर दी गई हैं। जजेस कोशिश के बावजूद, मैं ये अपने तय लफ्ज़ यूज़ करूँ कि कोशिश के बावजूद उनको बहाली तो नहीं कर सके शायद, क्योंकि उनकी उम्र भी गुजर गई या कुछ तरह का मामला था, वरना तो वो शायद बज़िद थे कि उनको बहाल भी किया जाता। लेकिन बहरहाल उनको रिटायर्ड जज, बरतरफ की जगह रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाएगा, और जो उनकी मर्रात थी, जो पेंशन है, सरकारी घर है, गाड़ी है, ये जो भी चीज़ें होती हैं एक मरात के तौर पे, वो उनको वापस मिल जाएंगी और सारी की सारी मिल जाएंगी। और अब क्योंकि उन पर सज़ा ख़त्म हो गई है तो वो एलिजिबल हैं, शायद किसी ट्रिब्यूनल का भी हिस्सा बन जाए आने वाले दिनों में, किसी एडहॉक या डेपुटेशन कह रहा हूँ, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कहीं पे दोबारा जॉब भी कर लें। उनकी आखिर बहुत बड़ी कुर्बानी है मियाँ साहब के लिए, और बड़े मशहूर हैं ये मियाँ साहब के हवाले से। लोग इनको मजहबी और बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन हमने जो भी 5-7-8 साल में देखा, वो सारा एक पार्टी को डिफेंड करने वाला सारा उनका मामला था। ये बदकिस्मत रहे शायद किसी हवाले से, वरना ये काजी फाइज जैसा होते, क्योंकि वो खुशकिस्मत रहे कि वो बरतरफी से बच गए या किसी चीज़ से बच गए और चीफ जस्टिस के अहदे तक पहुँच गए। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ने खुद दिलचस्पी लेते हुए इनकी बहाली का फैसला किया है। ये आपकी पहली खबर है। दूसरा, एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग जो बहुत अरसे से कहा जा रहा था, जुज़वी तौर पे शुरू भी हुई थी, वो और साथ ही पीआई की निजकारी के लिए कमेटी का कायम कर दी गई है। यानी कि जिस काम के लिए ये गवर्नमेंट आई है, ये फौरी तौर पर उसके ऊपर लग गई है। असासा जात आपस में बांटने के लिए इन्होंने जो वर्किंग शुरू कर दी, वर्किंग पहले से थी, तैयारियां शुरू कर दी हैं, उसकी लीगल चीज़ें तैयार करना शुरू कर दी गई हैं। और ये कुर्रा फाल जो है मरियम बीबी के हक में निकलने जा रहा है। जो भी पार्टी लेगी वो आने वाले दिनों में सबके इल्म में आ जाएगा कि ये किसने लिया, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं उसके मुताबिक ये एक दफ़ा फिर शरीफ ख़ानदान के पास ही जा रही। कैसी मज़े की बात है, वो खुद हुकूमत में है तो इदारा चल नहीं रहा, उनकी फैमिली में जाता तो दौड़ने लगता है। और ऐसे कई इदारे मौजूद हैं जो उनके फ्रंट मैन उन्हें लिए हुए हैं और वो दौड़ रहे हैं। सबसे अफसोसनाक पहलू इस निजकारी का ये होने वाला है कि जो IPPs हैं और इसके अलावा जो तकसीम कार कंपनी है जो कि प्रॉफिट में है, वो कभी लॉस में नहीं जाती, वो प्रॉफिट में जाती है। वो हैवी बिल चार्ज करने के बावजूद भी अगर उनकी कोई तिश्नगी रह जाए ना, वो 6 महीने पुराना एडजस्टमेंट भी डाल देती है। ये पता नहीं कौन से मुल्क में होता है, ये कौन सा एडजस्टमेंट होती है ये डाल के वो भी पूरा वापस ले लेती है। इनका कोई नया बंदा आता है, अगर उसने भी कुछ खाना हो, वो भी साल पहले से चीजें ऐड करके और आपके खाते हमारे खाते डाल देते और हम देते हैं बिल। तो ऐसी मुनाफा बख्श इदारे बेचने का मकसद तो आप समझती हैं, ये सारी जो इशराफी है, ये उनकी कमाई का जरिया बनने वाला है। ये निजकारी की जिसकी जरूरत ही नहीं थी। खैर, इस्लामी तरक्याती बैंक से $20 करोड़ कर्ज मंजूर कर लिया गया। अब नई गाड़ियां दोबारा आने वाली हैं जी। पिछले साल याद होगा, पहली किस्त मिलते ही सबसे पहले ACs, DCs, BCs और MCs की गाड़ियां आई थी, तो अब भी वही होने वाला है। नई गाड़ियां आने वाली हैं, चलें इंतजामिया को मुबारक हो। साथ ये वजारत ख़जाना ने जो है माली साल 2025 के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। ये एक बड़ा ख़तरनाक अमल होने वाला है। सरमद सुल्तान खोसट का बयान बड़ा इस वक्त वायरल हुआ है। उनका नाम सदारती लिस्ट से निकाल दिया गया, तमगे के लिए नामजद किया गया था। मारूफ हदायतकार हैं, खुद भी अदाकार हैं, और पहले ड्रामे से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले चीकू का करेक्टर इन्होंने किया था और बड़ा अच्छा फैमिली फ्रेंड ड्रामा था। शोहरत की बुलंदियाँ की और वहाँ से डायरेक्टर में आए और बहुत अच्छे अच्छे काम किए इन्होंने। उनको नामजद किया गया था, लेकिन बहरहाल उनका नाम निकल गया, जिसके ऊपर वो सीख पाए और इस वक्त सोशल मीडिया पर उन्होंने तूफान बर्पा कर रखा है। बहरहाल जो हम न्यूज़ देख रहे हैं उसके मुताबिक हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि उनका नाम फाइनल नहीं किया गया था, जो कि एक उनकी अपनी स्वाबदीद है जिसके वो करते या ना करते। लेकिन अगर उनका नाम नहीं किया गया तो वो उसमें, यानी कि वो हकदार नहीं है कि उसको किसी मामले की तरफ या उसको किसी आप कहने के तनाज़े की तरफ ले जा सके। और
سب سے آخر میں یہ لاہور میں تقریباً 5 سیٹیں ہیں ضمنی، اس کے لیے جو ہے کاغذات نامزدگی کا وہ جو جانچ پڑتال کے بعد کاغذات امیدواروں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ حماد اظہر کو جو ہے دونوں حلقوں سے ان کے پی پی 148 ہے اور ان کا NA 119 ہے، دونوں جگہ سے ان کے کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں، جس کے بعد دوبارہ جو اس جگہ پہ PTI کی جانب سے شہزاد فاروق مقابلہ کریں گے، اور اس دفعہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اس دفعہ اپنا ووٹ بھی چوری نہیں ہونے دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کا کیا رزلٹ آتا ہے، حکومت نے کیا یہ PTI کو کوئی ایک سائی آف ریلیف ملتی ہے، یا حکومت یہ جو اوورال پنجاب میں ضمنی میں کو تقریباً ملک بھر میں ضمنی میں تقریباً 22-23 سیٹیں ہیں، اس پہ بھی اگر وہ اپنی گرپ جمائی رکھتی ہے اور وہ ساری کی ساری وہ اپنے پاس لے جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا حالات رخ اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسرا PTI جو ان 12 نشستوں پنجاب میں 12 نشستوں پہ اپنے امیدوار اتار رہی ہے PP کی سطح پہ، وہ اپنے 99 نشستوں کے دعوے سے دستبردار ہوتی ہے کہ نہیں، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن حالات یہی بتاتے ہیں کہ شاید وہ کہیں نہ کہیں اس حکومت کو خود بھی لنگر آن کر رہے ہیں، تاکہ کچھ ان کے ذہن میں ہوگا، یقیناً کچھ ہوگا، لیکن اس کو چلنے دے رہے ہیں کہ شاید یہ خود ہی کسی پوائنٹ پہ جا کے لڑکھڑا کے گر جائے، کیونکہ حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں۔ اور اگر سعودی عرب، رشیا اور چائنا نے بیل آؤٹ نہ کیا ان 2-3 مہینوں کے اندر، تو یہ بیساکھیوں پہ کھڑی حکومت لڑکھڑا کے گر پڑے گی۔ یہ تو میرا اپنا بھی ماننا ہے، اور میں اس کو قریب سے 1.5 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ سارے حالات و واقعات منی سے جڑے ہیں اور معیشت سے جڑے ہیں، آپ کی انکم سے جڑے ہیں، اور اگر یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی تو یہ معاملات پھر کوئی فیوریٹزم نہیں رہ جائے گا، کیونکہ جو لائے ہیں وہ کھانے کے عادی ہیں، وہ بیٹھ کے آپ کی انکم کھانے کے عادی ہیں۔ تو اگر آپ انکم نہیں لائیں گے تو وہ آپ کو برداشت نہیں کریں گے، وہ دوبارہ کسی اور کو لیں گے، کسی اور کو لاڈلا بنا لیں گے، کسی اور کو کر لیں گے۔ جو پیسے کما کے لائے گا وہی پیا من پائے گا، یہاں پہ یہ معاملہ ہے۔ چلیں انشاءاللہ اجازت دیجیے، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اپنا ضرور خیال رکھیے کہ اس وقت بہت زیادہ انفیکشن ایک پھیلا ہوا ہے، جو خصوصاً چیسٹ انفیکشن ہے، جس کے بعد جو زیادہ عمر کے افراد ہیں 45+ ہیں، ان کو سانس لینے میں تکلیف ہو سکتی ہے، اور یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے بالکل احتیاط کریں، تھوڑی سی بھی اگر تکلیف ہو تو فوری ڈاکٹر کو رجوع کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔